वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है इस लेटर की जो कि हमें किसी एक पेरेंट्स ने लिखा है, और ये लिखा है कि भाई बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, यूनिवर्सिटी में अभी नई नई गई है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हुआ है, कोई मसला ऐसा है, या कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव भी हो सकता है, आप हमें कोई सजेशन देना चाहें, कोई भी आप बात शेयर करना चाहें, तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए 0203 6300 इज़ द नंबर। सो आप हमें फ़ोन कीजिए ताकि हमें भी कुछ ना कुछ आपसे पता चले कि क्या आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या एक्सपीरियंस है। जी ओके, पुष्पिंदर आप बताइए कि इस मसले का क्या हल होना चाहिए। इस मसले का सबसे पहले तो ये मेरे जो ध्यान में आ रहा है कि वी नीड टू गिव आवर चिल्ड्रन बाउंड्रीज, राइट? इन दिस केस of course kids, सॉरी पुष्पिंदर, आई एम जस्ट कटिंग यू ओवर हियर। एक कॉलर हैं जो कि वेट कर रही थी काफ़ी देर से, वो कह रहे हैं कि वो जा रही हैं। हेलो हेलो, good morning. Good morning. Good morning. I want to inquire about the gentleman came last week about the weight loss. Yeah. So where can I connect that person? For weight loss, I think the gentleman, he said that I'm a chapati person, I'm a rice person, and if you want to lose weight, how can you do it? Because diets don't work. Okay, if you just want to leave your number over here in the studio, and then we will put you in touch with him. Yeah. Hello. You can contact that. I think if you just leave your contact. जी ओके, तो मैं ये कह रही थी कि हमें अपने बच्चों को शुरू से ही बाउंड्रीज देना बहुत ज़रूरी है हर बात में। हम ये जानते हैं कि वो जो हमारे बच्चे हैं दे विल पुश अगेंस्ट दीज बाउंड्रीज, पर कुछ ये देना बहुत ज़रूरी है। और मनी के हिसाब से भी हमें ये करना बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें एक बजट दे दें और कहें कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो आप उनके लिए यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम, पर उनको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इन दिस पर्टिकुलर केस लेट है, जब वो यूनिवर्सिटी गई हैं, जब वो अब एडल्टहुड में अपना कदम रख रही हैं, तो मनी मैनेजमेंट इज़ सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। तो मतलब मुझे ये बताएं, अब नास के किस स्टेज पे, आपने कहा कि ये ज़रा लेट हो गया, तो किस स्टेज पे हम अपने बच्चों को ये बजटिंग सिखाएं, जबकि हमें खुद कई बारी अपनी बजटिंग करनी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात की। वो जो आप बात कर रहे थे बाउंड्रीज़ की, बाउंड्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाउंड्रीज़ के साथ थोड़े ग्राउंड रूल्स भी होने चाहिए, बोथ पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। आप दोनों जो है ना उन ग्राउंड रूल्स को फॉलो करें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हम हमारे जो प्यार का मीनिंग जो है ना, दैट इज़ डेफिनेशन हैज़ टू चेंज। हम समझते हैं कि बच्चों को प्यार करने का मतलब ये है कि उनको हर किस्म की सहूलत दे दो, हर किस्म की उनको फैसिलिटीज़ दो, जो वो मांगे उनको दे दो। दैट इज़ आवर वे ऑफ शोइंग लव। और वो लव और अफेक्शन का एक अच्छा तरीका है, लेकिन एक वाहिद तरीका नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप करते हैं, और जहाँ पर काफ़ी एशियन पेरेंट्स जो हैं वो दे गो रॉन्ग। ठीक है। हाँ जी, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा थोड़ा। थैंक यू जी। मैं क्लास को तो बोल दिया। हाँ जी, मेरे जी आया नू मेरे शहर से देख के बड़ी खुशी हुई। पुष्पिंदर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ मेरे शहर से। पुष्पिंदर, हाँ जी, मैं क्लास को तो बोल दिया गुरनाम कार। हाँ जी, सत श्री अकाल। बहुत खुशी हुई ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजमेंट। बहुत अच्छी गल्लां मिलदियां सानू सुनने वास्ते, सीखने वास्ते। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हैगा। सुंदर, सत श्री अकाल, वेलकम। वेरी खुशी हुई मिल के ਤੁਹਾਨੂੰ। कितनी खुश हो रही है ना वो आपको देख के यहाँ पे। तुसी कुछ कहना चाहोगे? तुसी बड़े चिर मगरों देखा, बहुत खुशी मिली। हाँ जी, तुसी कुछ कोई मशवरा देना चाहोगे? मशवरा यही है भी ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਸ਼ਵਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ। ਜਸਮੀਨ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਟਾਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
चले गए ने। चले गए। अच्छा जी, हाँ जी, तब देखो ग्लासगो से फ़ोन किया। बहुत लोग देखते हैं, हाँ दैट्स जी, गुड। जी आप बोले, सॉरी आपका मैंने हाँ, नहीं, मैं बात कर रही थी ग्राउंड रूल्स की। जी। और हम जब प्यार में इतने वो हो जाते हैं कि हमारा ये होता है कि एशियन कल्चर में प्यार करने का एक ही तरीका है कि बच्चों को जो भी वो Spoil मांगे दे करो दो, बच्चों स्पॉइल को, करो। हाँ। उसमें हम रियलाइज नहीं करते। तो बाउंड्रीज जैसे वो पुष्पिंदर कह रही थी बहुत ज़रूरी हैं। अब बाउंड्री के साथ आप ग्राउंड रूल सेट करें। और आपके पास मैं यही कहूँगी कि काफ़ी एशियन पेरेंट्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है, अगर आपके उनको पास भी। है भी, तो आप फिर भी बच्चों को ये सिखाएं कि हर चीज़ जिस पे वो उंगली रखेंगे या ख्वाहिश करेंगे उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आप उनको लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके पास पैसा है भी, आप अफोर्ड कर भी सकते हैं, उसके बावजूद आप थोड़े से ग्राउंड रूल्स रखें। ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आज का मौजूद डिप्रेशन पे है। जी जी जी, तो मैं यही कहूँगी कि डिप्रेशन इंसान के अपने अंदर की एक सोच होती है जो उसके दिमाग तक आती है, तो फिर उसका ना वही डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में रहने का, निकलने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी फ्रेंडों में चले जाएं। जब भी आपको ऐसी सोच आए, जब भी आप इस तरह की परेशानी कोई आए, फौरन से पहले कोई म्यूजिक लगा ले, कोई टीवी के अच्छे प्रोग्राम देखने शुरू कर दे। हाँ, तो कोई डिप्रेशन जो इंसान है खुद ही कॉमेडी पैदा करता है, प्रोग्राम। खुद ही इसमें से निकल सकता है। जी, कॉमेडी प्रोग्राम भी बहुत अच्छे लगते हैं जब आपको। बहुत अच्छे लगते जी। हैं। अब ये देखे ना, आप बाहर विंडो से देखे तो हर वक्त वेदर जो है ना, वेदर भी लगता है डिप्रेशन में ही है। जी जी, जब सनशाइन होता है, जब जरा सी सूरज होता है, रौनक आती है, तो ऐसा लगता है जैसे खिल गया, चलो बाहर निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। ये इसके वेदर की वजह से भी ज्यादा इंसान को डिप्रेशन होता है। हाँ जी, बाकी ये बच्चों की परवरिश के लिए आप कह रहे हैं, तो बच्चों की जरूरियात जरूर पूरी करनी चाहिए, हाँ, लेकिन एक लिमिट तक। जी बच्चे होते हैं, उनको नहीं ठीक पता होता, वो बड़ी से बड़ी चीज मांगने के लिए कहते हैं, जी, सही बात। लेकिन उनको अफोर्ड नहीं करनी चाहिए। उनको ये बताना चाहिए, बेटा ये एक्सपेंसिव है, ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते, ये सही। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिल्कुल। आपकी नेक्स्ट बर्थडे पे आपको ले देंगे। जी। जितनी चीजें आप ज्यादा बच्चों को लेके देते जाते हैं, उसकी वैल्यू खत्म होती जाती है, बिल्कुल सही आपने और कहा। बच्चे की डिमांड बढ़ती जाती है, और अपनी जरूरत से ज्यादा उसकी डिमांड हो जाती है, जी। जो कि माँ बाप फिर अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर बच्चे दूसरों की चीजें देखना शुरू कर देते हैं, Compare कि उनके करना। घर में जाके उनकी ये हमेशा माँ बाप को बच्चों को उनके लेवल, उनकी चीजें समझाना चाहिए, टाइम देना चाहिए। ये मेरे ख्याल में बहुत पैसा जरूरी है। ज्यादा भी हो तो भी आप जो है एक लिमिट के हिसाब से जी। उनको जो फिर है भी लिमिट में देना जी चाहिए। जी ये बात बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उनकी लिमिट से ज्यादा उनको चीजें ले देंगे ना, जी। तो फिर हेलो। मुश्किल हो जाती है। और उनको उसकी वैल्यू भी नहीं रखेगी और इंजॉयमेंट भी कम से कम होती जाती है। द मोर दे हैव, द लेस दे हैव टाइम टू एंजॉय दोज थिंग्स। और बाकी मैं यास्मीन आपसे ये कहूंगी कि आप बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम लेके आए, और ये Thank you. प्रोग्राम रहना चाहिए। हम लोग पहले भी ये बहुत शौक से देखते थे वीनस टीवी, लेकिन बीच में से वो डॉक्टर जिया चली गई, फिर हमने स्टॉप कर दिया। लेकिन आप बड़े अच्छे मौजू पे प्रोग्राम प्लीज करते रहा। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह प्रोग्राम देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को और अपने जो है आपके इर्द गिर्द उनको भी बताइए। और हम कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है सबके लिए हेल्पफुल हो, और ना सिर्फ हेल्पफुल बट थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी हम उसमें थोड़ी डालने की कोशिश करते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि सबके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि छोटे बच्चे छोटी उनकी ख्वाहिशें होती हैं, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं उनकी बड़ी ख्वाहिशें हो जाती हैं। तो इसलिए और दूसरी बात जो मैं इस खत से जोड़ना चाहूँगी कि वो कह रहे हैं कि हम दोनों मियाँ बीबी बहुत मेहनत करते हैं, तो जाहिर है कि उनके पास टाइम कम है। तो समटाइम्स हम अपने बच्चों को अपना टाइम देने की जगह उन्हें एक बड़ा खिलौना ले देते हैं। और मैं ये कहूँगी कि जितना इम्पोर्टेंट आप वो उनके लिए वो प्रेजेंट है, उससे कहीं ज़्यादा आपकी प्रेजेंस है, आपकी प्रेजेंस है और आपका साथ है। वो आपके साथ खेलना चाहता है, राइट?
लेकिन तो आजकल आप मैंने देखा है कि लोग चूंकि बच्चे एक दो होते हैं और लोगों के पास थोड़ा पैसा ही, जो दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, दे आई मीन चिल्ड्रन दे हैव सो मच इन टर्म्स ऑफ टॉयज और गेम्स। मैं कहती हूँ मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि और वो लोग समझते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ है। इतने इतने टॉयज बच्चों को लेके देते हैं कि कोई बच्चे के पास टाइम ही नहीं कई टॉयज को देखने का। और मैं एक बात बताऊं, ये मेरी आप बीती बात है। हमारे फ्रेंड्स हैं, वो दोनों हार्ली स्ट्रीट में डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, और वो बहुत दिन रात मेहनत करते हैं। वो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजा हुआ है। तो एक दिन जब वो अपनी नानी के पास आया, बच्चा वो 8-9 साल का बच्चा है, वो कहता है कि बट आई वॉन्ट माई मम्मी। वो कहते हैं कि भी आपकी मम्मी आपको इतनी अच्छे खिलौने लेके देती हैं, हॉलीडेज पे लेके जाती हैं, आप फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। और बात ये है कि और वो मम्मी डैडी अब ये सोच रहे हैं कि ये जब 10-11 साल का होगा तो हम इसे बोर्डिंग में भेज देंगे। So, in fact, what the parents are depriving themselves of is the love and communication and love of that child. And आप बताइए, क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। ठीक है, मैं आपको वेरी वैलिड पॉइंट्स, लेकिन इसमें एक आपने बहुत अच्छी बात की, प्रेजेंस वाली। और मेरे जो क्लाइंट्स मेरे पास जो ज़्यादातर आते हैं, उनमें एक कॉमन डायलेमा है, माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है। और उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया कि बेसिकली इट इज़ द गिल्ट, कि हम अपने बच्चों को जो गिल्ट है दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ टॉयज़। फैसिलिटीज़ की सूरत में, पैसे की सूरत में आ जाता है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ले दो बिकॉज वी आर फीलिंग गिल्टी। तो मैं अपने क्लाइंट्स को उस वक्त यही कहती हूँ, डोंट फोकस ऑन द क्वालिटी ऑन द क्वांटिटी ऑफ टाइम यू स्पेंड विद योर चाइल्ड, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ टाइम। तो अगर आप सारा दिन काम करते भी हैं, जब आप घर आते हैं, जो आपके पास 2 घंटे हैं बच्चे के साथ गुजारने के लिए, या 1 घंटा भी अगर है, वो 1 घंटा ऐसा मेमोरेबल, ऐसा क्वालिटी वाला होना चाहिए कि बच्चे की भी ग्रोथ अफेक्ट नहीं होगी और आपका गिल्ट भी चला जाएगा। तो इसमें ये होता है कि हम इतना गिल्टी फील करते हैं कि वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग देम विद। मगर नाज बात तो अभी इनकी हो रही है ना, इनको कैसे, ये तो टाइम उनका तो गुजर गया कि जब वो टॉयज लेके देते थे। अब इनको आप छोटी छोटी एडवाइस दीजिए, क्योंकि 1 मिनट हमारा जाने में रह गया है। अच्छा, मैं तो इनको ये कहूँगी कि आप रिकग्नाइज करें सबसे पहले कि ये जो है ना, ये आपकी बेटी की प्रायोरिटीज भी चेंज हो रही हैं, तो आप उसको एक्नॉलेज करें और आप उसको बैठ के बाकायदा डिस्कस करें, उसके साथ कम्युनिकेट करें कि ऐसे कौन से उसके खर्चे, अगर उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं तो आप प्रायोरिटीज उसके साथ पार्ट टाइम जॉब करने की आप इंकरेज करें, या आप ये देखें उसके साथ बैठ के डिस्कस करें, आया उसकी प्रायोरिटीज उसकी जरूरियात हैं या लग्जरीज हैं, तो आप उसके साथ बाकायदा डिस्कस करें और फिर सेट द बाउंड्रीज। तो आप बताइए नीड और ग्रीड में क्या फर्क उसको बताएं बच्चे को। मैं तो ये कहूँगी कि क्योंकि ये सिर्फ मनी का ही मामला नहीं है, क्योंकि वो अब बच्ची से एडल्ट बन रही है, वो डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट हो रही है, उसकी जो उनका बॉन्ड है वो भी थोड़ा खिंच रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, और मे बी उसके इंटरेस्ट और हो रहे हैं, मे बी उनकी जो सहेलियां हैं, उनके जो लड़के फ्रेंड्स हैं, और उनकी जो इनसाइड जो हार्मोन्स वो हो रहे हैं, वो उनको किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। स्टिल गिव देम दैट सेफ्टी नेट दैट पेरेंट्स नीड टू डू, एंड जस्ट रिमेंबर आवर किड्स we'll love our kids more than they'll ever love us, is passing forward. Thank you so much for all your suggestions and your advice, डॉक्टर पुष्पिंदर चौधरी। और इसके अलावा नाज, आपने इतना अच्छी बातें हमें बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत से जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ जो है यहाँ से अवेयरनेस उनको मिली होगी और एडवाइस मिली होगी, ख़ासतौर पे जिनके बच्चे इस स्टेज पर हैं। आपसे इजाज़त लेते हैं, इनसे भी इजाज़त ले ली, आपसे भी इजाज़त लेते हैं, इस दुआ के साथ कि आपका आज कल से बेहतर गुजरे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीक। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्थी। Thank you.